जहानाबाद में आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि वहां पर सम्राट चौधरी की पुलिस बेबस नजर आ रही है। ताजा मामला एक गांव में शराब माफिया पर कार्रवाई करने का है, जहां पर शराब माफिया पुलिस टीम पर ही भारी पड़ गई। माफिया का अंदाज ऐसा था कि वहां पर पहुंचा उत्पाद विभाग के जो कर्मचारी थे, जो पुलिस थे, उस पर जमकर पथराव किया माफिया ने और उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा। पुलिसकर्मी घायल हो गए, गंभीर रूप से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये एक कोई इकलौता मामला है, बल्कि कल भी ऐसी ही घटना हुई जब गुलाबगंज बाजार में उपद्रवियों ने, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी की। करीब 3 घंटे तक हालात ऐसे रहे कि पूरा जो बाजार है वो रण क्षेत्र बना रहा। पत्थरबाजी रुक रुक करके होती रही और कुल मिलाकर के 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो क्या है पूरा माजरा? आखिरकार जहानाबाद में ऐसा क्या चल रहा है जिससे सम्राट चौधरी की पुलिस अब मजबूर है, बेबस है? इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जहानाबाद में जिस तरीके से उपद्रवियों के हौसले बुलंद हैं, जिस तरीके से शराब माफिया पत्थरबाजी करने में हिचक नहीं रहा, जिस तरीके से अतिक्रमणकारी पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी कर देते हैं पुलिस टीम पर, उससे ऐसा लगने लगा कि क्या वाकई जहानाबाद में अब पुलिस महकमे का कोई खौफ ही नहीं बचा। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जहानाबाद में जब गुलाबगंज इलाके में जो बाजार है, वहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस बल पहुंचता है, तो वहां पर नजारा बिल्कुल अलग था। दूसरे हिस्सों में जब बुलडोजर पहुंचता था, बिहार के दूसरे हिस्सों की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर अफरा तफरी मच जाती थी, लोग अतिक्रमण हटाने में लग जाते थे। लेकिन जहानाबाद के गुलाबगंज में ऐसा दिखा नहीं। जब बुलडोजर वहां पहुंचता है, पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, तो वहां पर जो अतिक्रमणकारी थे, जिन्होंने अपनी दुकानें बना रखी थी, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और कोई 5, 7, 10 मिनट की घटना नहीं है ये, बल्कि पूरे 3 घंटे तक पत्थरबाजी का सिलसिला जारी रहा, रोड़ेबाजी होती रही और पुलिस खुद को बचाने की कोशिश में, जद्दोजहद में जुटी रही। उनके जो गाड़ियां थी, शीशे तोड़ दिए, उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को वहां से पीछे हटना पड़ा। अब जब यह पत्थरबाजी हो रही थी, तो सोचिए 3 घंटे तक पूरे बाजार में रण क्षेत्र जैसा माहौल था, आसपास की दुकानें बंद होने लगी। तो पहले यह समझिए कि यह विवाद क्या था और अतिक्रमणकारी क्यों इस तरह से बेकाबू हो रहे थे। तो दरअसल जो एक जमीन का टुकड़ा था, जहां पर कुछ दुकानें बनी हुई थी, और दुकानदारों का यह कहना था कि यह सरकारी जमीन है और यहां पर दुकानें बनाई गई है। लेकिन मामला कुछ और था। मखदूमपुर के अशोक शर्मा, उन्होंने दावा किया कि यह जो जमीन है जिस पर यह दुकानें बनी हुई है, यह सरकारी जमीन नहीं है, बल्कि यह उनकी निजी जमीन है। कई बार उन्होंने कोशिश की कि वहां से दुकानदारों को समझा करके हटाया जाए, लेकिन हालात, अब सोचिए कि हालात कैसे बने होंगे जब पुलिस के बस में ये दुकानदार नहीं है। तो क्या अशोक शर्मा के कहने पर वो हट जाते, छोड़ देते? तो जब हालात बहुत बिगड़ गए तो अशोक शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट से इनके फेवर में फैसला भी आ गया। फिर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट से भी आदेश दे दिया गया कि जमीन को जल्दी से जल्दी खाली करवाया जाए। अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए डीएम ने जिला परिवहन जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया, उसके साथ थाना अध्यक्ष को भेजा। दोनों मिलकर के उस जगह पर पहुंचे जहां अतिक्रमण हुआ पड़ा था। लेकिन देखते ही देखते वहां पर पूरा रण क्षेत्र बन गया, युद्ध का मैदान बन गया। दोनों तरफ से बल प्रयोग होने लगा और जल्दी ही पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सोचिए 3 घंटे तक
निर्बाध तरीके से पत्थरबाजी होती रही। जब यह खबर प्रशासन के पास पहुंचा तो एसडीएम एसडीपीओ को लेकर के वहां पहुंचते हैं, पुलिस बल को लेकर के पहुंचते हैं और हालात को नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। और सोचिए कि इस पूरे हालात को नियंत्रण में लेने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जब भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची, तब जाकर के अतिक्रमण पीछे हटते हुए नजर आए और 14 लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई। और इस गिरफ्तारी के बाद यह भी तय कर दिया गया कि यह अतिक्रमणकारी दोबारा उस जगह पर ना पहुंचे और जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। और इसके लिए फिलहाल वहां पर पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और अतिक्रमणकारी जो उपद्रव कर रहे थे, उपद्रवी जो भी शामिल थे, उनकी धरपकड़ जारी है। 14 गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य लोगों की भी शिनाख्त करके उसकी भी गिरफ्तारी करने की जो मुहिम है वो तेज कर दी गई और ये दिखाया जा रहा है कि किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो घोसी थाना क्षेत्र में शराब माफिया के बारे में सूचना मिलती है और उत्पाद विभाग के कर्मचारी अधिकारी पुलिस बल को लेकर के वहां पहुंचते हैं। 2 घरों पर छापा मारा जाता है, लेकिन इससे पहले कि शराब को जब्त किया जाए पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और पत्थरबाजी भी ऐसी कि ग्रामीण दूर दूर तक पुलिस बल को खदेड़ते हुए नजर आते हैं। पुलिस के वाहनों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिर भी लगातार यह दौर चलता रहता है, पत्थरबाजी का सिलसिला रुकता नहीं है। आखिरकार जब बल प्रयोग किया गया, बाहर से पुलिस बल बुलाए गए, तब जाकर के धरपकड़ शुरू होती है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन शराब माफिया के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं कि वो पुलिस बल पर पत्थरबाजी करने में भी संकोच नहीं करते हैं। यही स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस बल को भी वहां से पीछे हटना पड़ा। ग्रामीण एकजुट होते हुए नजर आए और शराब माफिया के सहयोगी भी एक साथ पत्थरबाजी करके पुलिस बल पर हावी होने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि वहां पर ड्रोन से लेकर हर चीज लेकर के पुलिस पहुंची थी ताकि वहां पर बन रहे शराब के बड़े खेप को जब्त किया जा सके। वहां पर हालांकि बाद में जब गिरफ्तारी हुई तो वहां पर जो कच्चा माल होता है शराब को बनाने के लिए, वो सभी कुछ जब्त किया गया। वहां से भारी मात्रा में शराब को भी जब्त किया गया और उसके बाद तमाम कार्रवाई जारी है। लेकिन यह बड़ी बात है कि आखिरकार जहानाबाद में ऐसा क्या है कि अपराधी माफिया, शराब माफिया, अतिक्रमणकारी, उपद्रवी अब सम्राट चौधरी के पुलिस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल ऐलान कर दिया पुलिस महकमे ने कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी और इस तरह का दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा तय किया जाएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।